वेद ने तीनों से हाथ मिलाया और कहा, हेलो, आई एम वेद। प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे और मेरी वाइफ के पास ही है। वी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर। तीनों चाचियों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वो एक दूसरे को देखकर खुश हो रही थी। वहीं कियारा निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। सब कुछ उसे अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। आज से पहले उसने खुद को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। तीनों प्रोफेशनल सोफे पर आकर बैठ गए। एडवोकेट शर्मा ने अपना ब्रीफकेस खोलते हुए कहा, देखिए, हमारे बॉस ने कहा है कि अभी 10% एडवांस दे देंगे कैश में, बाकी पैसे प्रॉपर्टी खाली करने के बाद मिल जाएंगे। तभी एक प्रोफेशनल ने कहा, प्रॉपर्टी का एवोल्यूशन हमने पहले से ही करा लिया है। हम मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। चारों प्रॉपर्टीज की कीमत के हिसाब से हर फैमिली को 3 करोड़ मिलेंगे। तभी वेद की नजर कियारा पर पड़ी, जो किसी मूर्ति की तरह सब होते हुए देख रही थी। वो अंदर से टूट चुकी थी। एडवोकेट शर्मा ने कागजात निकाले और बोले, यहां सब साइन कर दीजिए। यशवंत जी, मनोहर जी और अविनाश जी को भी कॉल कर लीजिए, उनके भी सिग्नेचर्स लगेंगे। अगले ही पर प्रोफेशनल ने अपने बैग से 30 लाख रुपए निकाले और टेबल पर रख दिया और बोला, ये एडवांस है, बाकी पैसे क्लियरिंग के बाद मिल जाएंगे। तीनों चाचियों की आंखें चमक उठी। इतने सारे पैसे देखकर उनका लालच और बढ़ गया। ममता, वाणी और अमिता ने तुरंत अपने अपने हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बताई और उन्हें तुरंत घर आने को कहा। तभी एक प्रोफेशनल बोला, हमें 1 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करना है। यू नो, टाइम इज मनी, सो हम अपने आदमी भेज रहे हैं जो प्रॉपर्टी खाली करने में आपकी हेल्प करेंगे। कियारा सब देखकर शॉक में थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं वेद शांति से बैठकर प्रोफेशनल्स को काम करते हुए देख रहा था। 1 घंटे बाद सारी प्रॉपर्टीज खाली हो चुकी थी, सिर्फ मेंशन को छोड़कर। यशवंत, मनोहर और अविनाश भी रायजादा मेंशन पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी और लालच साफ दिख रहा था। यशवंत ने जोश में पूछा, अरे कहां है हमारे पैसे? सुना है कि एडवांस भी मिल गया है। वकील ने कहा, पहले पेपर्स पर साइन तो कर दीजिए। यशवंत को लगा सबरवाल ने जो लोग भेजे हैं वो अच्छा काम करेंगे, इसलिए उसने ध्यान से पेपर्स तक नहीं पढ़े और सिर्फ वहां लिखी प्रॉपर्टी की कीमत देखकर साइन कर दिए। उसे देखकर बाकी भाइयों ने और उनकी बीवियों ने भी साइन कर दिया। अब बारी कियारा की थी। वेद ने कियारा से कहा, कियारा साइन करो। कियारा ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, कभी नहीं, तुम चाहे जो कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। तब वेद बोला, कोई बात नहीं, साइन तो तुम करोगे, अभी नहीं तो जल्दी। फिर वेद ने शांति से अपना बैग उठाया और उसमें से पैसे निकाले। तीनों भाइयों और उनकी बीवियों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर वो हैरान थे। वहीं कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो गुस्से में बोली, तो सब्बरवाल ने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे? वाह वेद, क्या खेल खेला। यशवंत हंसते हुए बोला, हाँ, सबसे बड़ा प्लेयर तो ये निकला, किसी को भनक भी नहीं होने दी। वेद ने तब कियारा के हाथ में पेपर्स देते हुए कहा, कियारा अब साइन कर दो। कियारा ने गुस्से में मुंह फेर लिया। वो किसी कीमत पर साइन नहीं करने वाली थी। तब वेद ने उससे कहा, एक बार देख तो लो कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। कियारा गुस्से में पेपर्स देखते हुए बोली, तुम्हारे नाम होगी ना? क्या चाहते हो, मैं ताली बजाऊं तुम्हारी जीत पर? फिर वो मुस्कुराई, लेकिन मेरी साइन के बिना किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हारे पैसे भी गए। यही वजह थी कियारा ने झगड़ा बंद कर दिया था। लेकिन कियारा ने जैसे ही पेपर्स पर नाम देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरानी से वेद की तरफ देखा। वेद, ये तो। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो साइन करोगी। कियारा ने कुछ देर वेद को देखा और फिर चुपचाप पेपर्स पर साइन कर दिया। यशवंत ने कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे तो कियारा के हाथ से पेपर्स ले लिया और जैसे ही उसने पेपर्स पर कियारा का नाम देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वेद ने पेपर्स छीनकर एडवोकेट के हाथ में पकड़ा दिए। सबने कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखा। तभी एडवोकेट शर्मा ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉपर्टी मिसेस कियारा रायजादा के नाम ट्रांसफर हुई है, कांग्रेचुलेशंस। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। यशवंत चिल्लाकर बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये प्रॉपर्टी तो हमने सबरवाल को बेची है। वेद हंसते हुए बोला, किसने कहा था कि सबरवाल ने खरीदी है? मैंने तो कभी नहीं कहा था, सब आप लोगों ने अज्यूम कर लिया। और अब पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ कियारा का हक है। वाणी ने गुस्से में पूछा, तो फिर ये प्रोफेशनल्स कौन है? इन्हें सबरवाल ने हायर नहीं किया? प्रोफेशनल बोला, नहीं, हमें वेद सर ने हायर किया है। कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो वेद को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहली बार देख रही हो। इतनी देर से वो वेद को गलत समझ रही थी, लेकिन वेद तो सब कुछ उसके लिए ही कर रहा था।
यशवंत गुस्से में आग बबूला हो उठा। ये सब धोखा हुआ है, हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। वेद ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन प्रॉपर्टी तो बिक गई है, पेपर्स पर सबके सिग्नेचर्स भी हो गए हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अविनाश गुस्से में वेद पर भड़का, तूने हमारे साथ धोखा किया है, ये सब प्लान था तेरा। और कियारा तू भी मिली हुई थी ना? कियारा ने कंफ्यूजन से कहा, चाचा जी मैं मिली हुई थी या नहीं इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, जो भी की, अब वो किसने खरीदी इससे क्या फर्क पड़ता है? या फिर आपको सबरवाल ने कुछ बेनिफिट्स देने का वादा किया था? ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि कियारा ने सही गेस किया था। वेद ने सबकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, आपने कहा था कि प्रॉपर्टी बिकने के बाद रायजादा फैमिली से आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो बधाई हो, अब आप ऑफिशियली रायजादा फैमिली से बाहर हैं। ममता घबरा कर बोली, लेकिन हमारे घर? वेद मुस्कुराते हुए बोला, वो भी आपने बेच दिए हैं, पेपर साइंड है, देखिए। नई शुरुआत की बधाई हो। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सिचुएशन कैसे उनके अगेंस्ट हो गई। वेद ने अपना टोन और भी सख्त किया, आपके पास 10 मिनट है, शराफत से यहां से निकल जाइए वरना धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। यशवंत हिम्मत जुटाकर बोला, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा भी घर है। वेद ने हंसते हुए कहा, था, अब नहीं है, लीगल पेपर्स क्लियर हैं, अगर आप नहीं गए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनकर एक एक करके सबकी हिम्मत टूट गई और वो मैंशन छोड़कर चले गए। वेद ने एडवोकेट और प्रोफेशनल से हाथ मिलाया और तब एडवोकेट शर्मा बोले, हम फाइनल प्रोसीजर के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। वेद ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही सब लोग चले गए, कियारा ने वेद की तरफ देखा। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड था, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी। वेद, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाए। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिएक्शन नेचुरल था और असली मजा तो बाकियों को बेवकूफ बनाने में आया। तब कियारा ने पूछा, लेकिन तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, इतने सारे पैसे कहां से आए? वेद के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस आए। वो कुछ कहने वाला था कि कियारा को कुछ और ख्याल आया। वेद, आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि कल रात एक बैंक में रॉबरी हुई है, कहीं तुमने तो चोरी नहीं की? कियारा, तुम फिर से मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हें चोर लगता हूं क्या? नहीं, मैं बस। तभी कियारा का फोन बज उठा। उसने जैसा ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैम, कंपनी की वाइन पीकर बहुत से लोग बीमार हो गए हैं, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और फोन हाथ से गिर गया। कियारा ने घबराकर वेद को पूरी बात बताई और घबराकर बोली, वेद, अब क्या होगा? वेद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो समझ गया कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वेद के दिमाग में एक नई खिचड़ी पक रही थी। क्या उसे कुछ ऐसा पता था जो कियारा को नहीं पता था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।